بیٹی اور خدا پاک روح کو ویلکم کریں گے اپنی بھرپور تالیوں میں. خدا باپ کے لیے تالیاں بہت کم ہیں اور ہمارے پاسٹر صاحب نے کیسے سکھایا ہے کہ ہم نے خداوند کو جب ویلکم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. ہاللیلویا. اسی طرح ہم خداوند کی خادمہ کے لیے سسٹر شہزادی کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں. ان کے لیے بھی ہم بھرپور تالیاں دیں. हालेलुया हालेलुया. मसीह में आप सबकी सलामती हो. तशरीफ रखिएगा. आज जब मैं सुबह आई चर्च में तो आज खुदा के खादम ने मुझसे कहा कि आज कलाम की खिदमत आप करेंगे. जबकि अगले संडे को मुझे टाइम दिया गया था तो उन्होंने कहा कि खुदा की मर्जी यही है कि आज ही आप कलाम शेयर करें. मेरी कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि जब भी मैं कलाम सुनाती हूँ तो मेरी ज़िंदगी में ये बात है कि मैं घर से अच्छे तरीके से दुआ में ठहर कर आती हूँ ताकि जब कलाम सुनाया जाए तो लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा काम हो. तो खुदा ने पाक रूह कुद्दस ने मुझे एक आयत बताई बाइबल में से. सैमुअल की कोई तैयारी नहीं थी जब वो सो रहा था और खुदावंद ने उसे आवाज़ दी, ए सैमुअल ए सैमुअल. वो भागकर एली काहिन के पास गया. उसने कहा कि आपने मुझे पुकारा है. उसने कहा नहीं मैंने नहीं पुकारा, जाओ सो जाओ जाके. 2 बार ऐसा हुआ. तीसरी बार एली ने उसे कहा जब मैं तुझे पुकारूं तो तू मुझे कहना क्या खुदावंद मैं हाजिर हूँ. ऐसा ही हुआ. फिर आवाज आई सैमुअल को तो सैमुअल ने कहा क्या खुदावंद मैं हाजिर हूँ. जबकि उसकी कोई तैयारी नहीं थी लेकिन उसने कहा खुदावंद मैं तेरी हजूरी में हाजिर हूँ. खुदा ने उससे बात की. वही आज मेरे साथ भी हुआ. मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद जब ये आवाज़ तेरे खादम की नहीं है बल्कि ये खुदावंद तेरी आवाज़ है और मैं हाजिर हूँ तेरे जलाल के लिए. खुदावंद के लिए जोरदार तालियां. मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब और उसका 21 बाब. यहाँ पर हम पैदाइश की किताब में से हाजरा की जिंदगी पर देखेंगे. गौर करेंगे कि हाजरा की जिंदगी क्या थी और खुदा के वादे उसके साथ क्या था और वो कैसे बाप इब्राहिम के घर से निकली. हम उसकी हेडिंग है हाजरा और इस्माइल को घर से निकाला जाता है. उसकी 9 आयत से हम पढ़ेंगे. और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके इब्राहिम से हुआ था ठट्ठे मारता है. जब उसने इब्राहिम से कहा कि इस लोंडी को और उसके बेटे को निकाल दे क्योंकि इस लोंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस न होगा. पर इब्राहिम को उसके बेटे के बाइस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई. यहाँ तक पढ़ेंगे. आगे फिर बाद में हम करेंगे कि सारा ही थी जो बाप इब्राहिम से उसने कहा था कि मेरे तो औलाद नहीं हो रही लेकिन तू मेरी लोंडी के पास जा और ताकि वो औलाद हो वो मेरी कहलाई जाएगी. लेकिन यहाँ पर बात दूसरी आ गई. बाप इब्राहिम ने सारा से ये बात नहीं कही कि तूने खुद ही तो पहले मुझे हाजरा के पास भेजा, अब खुद ही ये कह रही है कि मैं इसको भी निकाल दूं अपने पहली औलाद को भी निकाल दूं. ये बात नहीं हो सकती. बाप इब्राहिम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा बल्कि उसको ये बात बुरी लगी कि मैं अपने पहलौठे बेटे को कैसे निकाल दूं जो इतने सालों के बाद खुदा ने मुझे दिया था. क्योंकि इस्माइल जब पैदा हुआ वो खुदा की मर्जी से नहीं हुआ था, वो सारा की मर्जी उसमें शामिल थी. और अब सारा ही चाह रही है कि इस्माइल और उसकी माँ को निकाल दिया जाए. तो बाप इब्राहिम ये बात उसको नहायत बुरी लगी. अब जब मियाँ बीवी दुआ करने वाले होंगे और घर में मज़बा होगा और दुआ होती होगी तो खुदा आपकी बातें सुन रहा होगा. ये बात बहुत गौर की है. अब सारा और इब्राहिम में बात हो रही थी तो खुदा भी उस बात को सुन रहा था. अब खुदा इब्राहिम को क्या कह रहा है आगे हम देखते हैं. इब्राहिम को उसके बेटे के बारे बुरी लगी. आगे हम देखते हैं. और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लोंडी के बाइस बुरा ना लगे. जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का
नाम चलेगा और इस लोटी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। अब बाप इब्राहिम ने तो खुदा के साथ ये बात शेयर नहीं की थी, लेकिन सारा और इब्राहिम के दरमियान में जो बात हो रही थी वो खुदा सुन रहा था। और उस बात को सुनकर खुदा ये भी जानता था कि सारा की बात का उसने बुरा मनाया, अब मैं उसे कहूंगा तो यकीनन बाप इब्राहिम को भी ये बात मेरी बुरी लगेगी। खुदा ने इसलिए उसे पहले आगाह कर दिया कि इब्राहिम, मैं तुमसे बात कहूं, तुम बुरा ना मानना, इस बच्चे को और इसकी माँ को निकाल दे। सारा ठीक कह रही है, क्योंकि जो बेटा मैंने तुझे दिया है वादे का साथ, उस वादे के मुताबिक तेरी नस्ल चलेगी। और आज भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में उसी वादे के फर्जंद से उसका एक नाम है। खुदा ने जो वादा किया था इसहाक के साथ, उस वादा के मुताबिक उसकी नस्ल चल रही है। अब खुदा उससे कह रहा है कि तू बुरा ना माने, लेकिन हाँ, मैं ये वादा तेरे साथ करता हूँ कि तेरे इस औलाद में से भी एक बड़ी कौम मैं बनाऊंगा। और वो कौम आप लोगों के सामने मौजूद है, जिनको हम कजन्स भी बोलते हैं। अब खुदा का उसके साथ वादा था। अब बाप इब्राहिम ने क्या किया, आगे हम देखते हैं कि जब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठा, रोटी और पानी के एक मशक ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले किया और उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बेरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। अब सारा की डेथ के बाद हम बाइबल में से पढ़ते हैं कि जब सारा मर गई तो उसके बाद बाप इब्राहिम ने और भी बीवियां की। जब और बीवियां की तो जब उनको उसने अपने बेटे अपने खानदान से अलग किया तो उनको उनकी जायदाद का एक हिस्सा दिया। लेकिन यहाँ पर बाप इब्राहिम ने सिर्फ रोटी और पानी की एक मशक दी और उसको रुखसत कर दिया, क्योंकि उसमें खुदा की वो मर्जी को जानता था। आज अगर हम भी खुदा की मर्जी को जानने लगे और खुदा के हुक्मों पर चले तो यकीनन हमेशा कामयाब रहेंगे। अगर हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में नहीं जान सकेंगे या पूरा नहीं करेंगे तो नाकामी हमारा हमेशा सामना करेगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम कामयाबी की सूरत में बहुत सी दुआएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन वक्त पर, खुदा के ठहराए हुए वक्त पर आपको ब्लेस किया जाता है। आप इंतजार कीजिएगा। बाज़ औक़ात माँ बाप से बच्चा कुछ डिमांड कर देता है कि मुझे फलां चीज़ चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो माँ बाप कहते हैं बेटा सब्र कर, हम ज़रूर तुम्हें लेके देंगे। और माँ बाप की नीयत आप जानते हैं कि उनके दिल में ये बात होती है कि हमने हमारे बच्चे ने ये बात कही थी, लेकिन बच्चा सब्र नहीं करता। जब बच्चा माँ बाप चाहते हैं कि हमारा ये बच्चा सीखे, ये सब्र करना सीखे, तहम्मुल इसकी जिंदगी में आए, ये सब्र के साथ आगे बढ़े। जबकि जो बच्चे सब्र करते हैं, माँ बाप की बात को सुनकर खामोश हो जाते हैं और वेट करते हैं कि यकीनन मैंने अपने माँ बाप से जो डिमांड की है वो जरूर पूरा करेंगे, तो उन बच्चों को माँ बाप उससे भी अच्छी चीजें देते हैं। ऐसे ही हमारे बाप के साथ भी हमारा रिश्ता है। जब हम अपनी जिंदगियों में सब्र कर लेते हैं, जो बात हमने दुआ में मांगी होती है, हम शायद उन बातों को ज़हन में से निकाल देते हैं, उन ख्वाहिशात को भी शायद भूल जाते हैं जब हमारी वो पूरी वक्त पर उसी वक्त घड़ी ना पूरी हो। लेकिन बाप जो सुन रहा होता है वो पूरी करता है। वो आस्ता आस्ता आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करना शुरू कर देता है। इसी तरह बाप इब्राहिम की जिंदगी में भी था, क्योंकि वो ईमानदारों का बाप ऐसे नहीं बना था, पहले वो खुद ईमानदार बना था, तो इसी वजह से वो ईमानदारों का बाप बना है। आगे हम देखते हैं हाजरा की जिंदगी को। वो आवारा फिरने लगी थी, क्योंकि उसके पास ना घर था ना ठिकाना था। वो बेआसरा हो गई थी, वो जंगलों में घूमने फिरने लगी। जितना पानी था वो पानी भी क्या उसके पास खत्म हो गया। और जब मशक का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और उसके मुकाबले एक तीर के पत्थर पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबले बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अजीजों, इस बात पे गौर करें, जब बेटा या बेटी आपसे कुछ मांगे अपनी माँ से या बाप से, तो वो उसकी ख्वाहिश को पूरा ना कर सके, तो वो माँ या बाप ही जानता है कि अब हम क्या करें। हम मजबूर, हम लाचार हो गए हैं। हाजरा के साथ भी वो वक्त था, कड़कती धूप थी
اور وہ چلا رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ میں کیا کروں. وہ اس کو ایک جھاڑی کے نیچے لٹا کر دور جا بیٹھی, جبکہ اس کا بیٹا پکارا تھا کہ ماں مجھے پانی پینا ہے, مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی دو, پانی دو. لیکن وہ دور جا بیٹھی جہاں وہ بچے کی آواز نہیں سن سکتی تھی, کیونکہ وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتی. وہ یقیناً ادھر ادھر بھاگی ہوگی, پانی کی تلاش میں ہوگی, لیکن اس کو تو پانی نظر نہیں آ رہا تھا, جبکہ اس کو اس گھڑی پر خدا کو پکارنا چاہیے تھا. لیکن وہ اپنے بے بسی میں اور اپنے اس وقت کو بھی یقیناً اپنی زندگی میں یاد کر رہی ہوگی جب باپ ابراہیم نے اس کو اس گھر سے نکالا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, مجھ سے کہاں پر غلطی ہوئی. جب انسان مصیبت یا پریشانی میں پھنسا ہے تو وہ یقیناً ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں ضرور یاد کرتا ہے کہ مجھ سے کہاں پر خطا ہوگی, کہاں سے مجھ سے غلطیاں ہوگی. لیکن خدا نے آواز سن لی. ہاجرہ کے آنسو بہ رہے تھے اور وہ بیٹا چلا رہا تھا, اس قدر چلا رہا تھا, اس قدر رو رہا تھا کہ پانی کی پیاس اس کو کر رہی تھی. لیکن ہاجرہ چلاتے روتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صرف اس انتظار میں تھی کہ کب میرا بیٹا مر جائے, کیونکہ اس کلام فرماتا ہے کہ وہ اس انتظار میں تھی کہ وہ اس کا بیٹا مر جائے گا اور اس کا مرنا میں نہ دیکھوں. آگے ہم دیکھتے ہیں اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی. اب آنسو تو ہاجرہ بھی بہا رہی تھی اور لڑکا رو رہا تھا, چلا رہا تھا. جب چھوٹا بچہ ہم دیکھتے ہیں رو رہا ہوتا ہے, چلا رہا تھا, ماں اس کی آواز نہ سنے تو خدا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور خدا بچے کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. اور پھر اب خدا نے تو لڑکی کی آواز سنی ہے اور پکار کس کو رہا ہے؟ ہاجرہ کو. آگے ہم دیکھتے ہیں اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا, اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا, مت ڈر. اب دیکھیں خدا نے بچے کی آواز رونے کی سن رہی ہے. اب خدا ہاجرہ سے یہ بات پوچھ رہا ہے, ہاجرہ تجھے کیا ہوا ہے, جبکہ خدا تو سب کچھ دیکھ رہا تھا, جان بھی رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ انسان سے بھی سننا چاہتا ہے کہ تجھے کیا ہوا ہے, تو اپنا دکھ, اپنی تکلیف, اپنی جو دل کی فیلنگز ہے, اپنے جذبات میرے ساتھ شیئر کرو. خدا نے فرشتہ کو حکم دیا آسمان سے کہ ہاجرہ کو پوچھ اسے کیا ہو گیا ہے, بچہ اتنا رو رہا ہے, چلا رہا ہے, آخر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں نئے عہد نامے میں کہ یسوع نے کہا کہ تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. اب باپ یہ جانتا ہے, خدا کے فرشتے بھی جان رہے ہیں کہ اس بچے کو پانی کی پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, اسے روٹی چاہیے, اسے پانی چاہیے. لیکن ہاجرہ ادھر ایک الگ جگہ پر جا کر رو رہی ہے, چلا رہی ہے, اس انتظار میں, اپنے بیٹے کے مرنے کے انتظار میں. لیکن خدا نے اسے ہاجرہ سے پکارا اور کہا کہ ہاجرہ تجھے کیا ہوا ہے, کیوں رو رہی ہے. اب ہاجرہ سے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے خدا کا کہ مت ڈر, کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے. اب خدا نے اس بچے کی آواز سن لی ہے اور ہاجرہ کو تسلی دے رہا ہے کہ جس انتظار میں تو ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا, تو ڈر نہیں, بلکہ اس بچے کی آواز سن لی ہے, اس بچے کی آہیں سن لی ہے خدا نے. ان آہوں میں بھی ہماری ایک دعا ہوتی ہے. جب ہم آنسو خدا کی حضور میں بہا رہے ہوتے ہیں, اپنی سکسیاں کرتے ہوتے ہیں, لمبے لمبے سانس لے لیتے ہیں, اس میں بھی ایک آواز ہوتی ہے جو خدا سمجھ رہا ہوتا ہے. اب بچے نے اس وقت اپنے آنسوؤں سے, اپنی آنکھوں سے, چیخو پکار سے خدا سے یہ نہیں کہا تھا مجھے پانی چاہیے, لیکن اس کی آنکھوں میں, اس کی چیخوں میں ایک آواز تھی کہ مجھے یہ بچہ پیاسا ہے, اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. اب وہ اس کی ماں کو بھی خدا باپ تسلی دے رہا ہے کہ تو نہیں ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں, میں نے اس بچے کی آواز سن لی ہے, تمہاری ضرورتوں کو میں پورا کروں گا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال, کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. اب خداوند اسے کیا کہہ رہے ہیں, کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہاجرہ یہاں سے اٹھ, اپنے بچے کے پاس جا, اسے اٹھا اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا. خدا نے اسے تسلی دی, اس کو کہا تمہیں ڈرنا نہیں, اور بلکہ اٹھ جا یہاں سے جہاں تو بیٹھی ہوئی ہے, جس انتظار میں ہے, یہ انتظار ختم کر, اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال, اور میں اس بیٹے کو بڑی قوم بناؤں گا.
ये खुदा के वादे हैं। जब हमारी दुआएं, हमारे आंसू खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, हमारी सिसकियाँ होती हैं, हम चलते फिरते खुदा से बात कर रहे थे, वो हमारी बातों को सुन रहा होता है, वो फिर हमें तसल्ली देता है और फिर वो हमारे साथ वादा करता है कि बेटे तू उठ, अपने आप को संभाल, अपने हालातों को ना देख, तू मेरी तरफ देख, मैं तुझे संभालूंगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। ये कलाम सारा के लिए, हाजरा के लिए नहीं था, बल्कि आपके और मेरे लिए भी है। आज हम अपनी मुश्किलात को देख रहे हैं, परेशानियों को देख रहे हैं, हम उनसे हट जाएं, हम उठें और अपने आप को संभालें, अपने घर को संभालें, अपने कारोबार में आगे बढ़े, हिम्मत नहीं हारें, किसी भी मसले में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आप हमेशा इस बात को अपनी जिंदगी में अबे कर लें कि खुदा मेरे साथ है, वो सब कुछ करेगा। जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, वक्ती तौर पे हम जब मुश्किल में आते हैं तो देखते हैं बड़े पहाड़ हैं, कैसे हटेंगे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपना हौसला मत हारिएगा। ये कलाम आपके साथ है, खुदा का जिंदा यीशु आपके साथ है, जिसकी कब्र आज भी खाली है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटी थी, हम गैर कौमों में रहते हैं जहाँ मेरे पेरेंट्स का घर था, लेकिन मेरी माँ अनपढ़ थी, कुछ नहीं उसको आता था, लेकिन कलाम को वो जानती थी। उसने हम दोनों छोटी बहनें थी, हमें एक बात सिखाई थी जो मैं आज आपको भी कहेंगे, आप भी अपने बच्चों को वो सिखाएं। मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि बेटा कोई भी आपसे कहे कि आप अपना मजहब छोड़ दो, आप हमारी कौम में आ जाओ, एक बात जरूर कहना, हमारा खुदा जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है। हम सब कुछ दुनिया में छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने जिंदा खुदा को नहीं छोड़ सकते। ये वो लफ्ज़ थे मेरी माँ के जो हमारे कानों में आज भी गूंजते हैं। स्कूल में, गैर कौमों की स्कूल में हम पढ़ते थे, इससे स्कूल में नहीं थे, हम अपने हमारे माँ बाप भेज सकते थे। गैर कौमों में वहाँ पे सब मुस्लिम दोस्तें थी, उनसे बाज़ औक़ात होता था, बहुत कुछ होता था, ये ऐसी बातें होती थी जब हम इन कौमों में होते हैं तो आ जाती हैं ऐसी बातें। जब कहा जाता तो मेरे मुंह पे एक अल्फाज होते, मैं दुनिया छोड़ सकती लेकिन अपने जिंदा खुदा को नहीं छोड़ सकती। और जब भी कोई काम होता था, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती थी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। हर लड़की के दिल में ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर ऐसा होगा, ऐसा होगा। मेरे दिल में भी थी, मैं बड़े बड़े ख्वाब, गाड़ियाँ होंगी, ये होगा। तो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि शहजादी आप लोगों में इतने लोग अमीर नहीं होते, लेकिन आपकी ख्वाहिशात बहुत ऊंची है, ये सब कैसे होगा? तो मैं उनको हमेशा कहती थी मेरा जिंदा खुदा ये सब कुछ करेगा। मेरे माँ बाप नहीं कर सकते, दुनिया वाले नहीं कर सकते, शायद जो मेरा होने वाला शौहर वो भी ना कर सके, लेकिन मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है और मेरे खुदा ने किया। और आज हम हाजरा की जिंदगी को भी देखें, सिर्फ उसके पास क्या था जब वो बाप इब्राहिम से निकली थी? सिर्फ पानी और रोटी जो रास्ते में ही खत्म हो गए, लेकिन खुदा ने उसकी आंखों को खोला। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने क्या किया। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मशक को पानी से भरा और लड़के को पिलाया। क्या पहले वहां पानी का कुआं नहीं था? लेकिन हाजरा को नजर नहीं आ रहा था, उसको मुश्किल परेशानी के पहाड़ नजर आ रहे थे। कुआं वहीं पर था। जब खुदा ने उसकी आंखें खोली तो उसको सब कुछ दिखाई दे दिया। उसने मशक को लिया, पानी भरा, अपने बेटे को पिलाया और खुद भी पिया और तसल्ली पाई और खुदा के उस वादे को लेकर आगे बढ़ गए कि खुदा ने मेरे साथ वादा किया कि वो मेरे बेटे को एक बड़ी कौम बनाएगा। वो उस वादे के मुताबिक अपने बेटे की परवरिश करने लगी। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।